कहावत तो आपने सुनी ही होगी, चिराग तले अंधेरा। लेकिन अब ये कहावत उदाहरण के साथ मैं आपको समझाने वाली हूँ। कुछ लोगों को कल्याण का फोन पे बात करना, फोन पे जोर से बात करना पसंद नहीं आया और इसीलिए घात लगाकर पहले एक और उसके बाद एक के बाद एक और, यानी कि 3 युवकों ने उस पर हमला बोल दिया। कल्याण काफी भयभीत नजर आ रहे क्योंकि उन्हें लग रहा है कि एक बार वो हमला कर चुके हैं, उनके हौसले बुलंद है, हो सकता है वो दोबारा भी उस पर हमला करें। Kamti Healthcare and Diagnostic. Your health is our priority. Address 4th floor, Homeland Business Hub, 3rd Mile Civic Road, near Vegas Circle Mall, Chainpara, Siliguri. Book now for doctor's appointment 9134343404 7076909000. वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, चिराग तले अंधेरा। लेकिन अब ये कहावत उदाहरण के साथ मैं आपको समझाने वाली हूँ। घटना 1 जनवरी की रात को बताई जा रही है, जब कल्याण अधिकारी नाम के एक सिविक वॉलंटियर अपनी ड्यूटी को खत्म करके घर जा रहे थे। घर जाने के पहले वो घर के ही नीचे कुछ लोगों को नए साल की बधाइयां दे रहे थे। लेकिन इसी बीच कुछ लोग आए और लोगों ने कल्याण से कहा कि तुम इतनी जोर से फोन पे क्यों बात कर रहे हो। कुछ लोगों को कल्याण का फोन पे बात करना, फोन पे जोर से बात करना पसंद नहीं आया और इसीलिए घात लगाकर पहले एक और उसके बाद एक के बाद एक और, यानी कि 3 युवकों ने उस पर हमला बोल दिया, जिसमें कल्याण गंभीर रूप से घायल हो गए। ये एक खबर है, लेकिन इसके साथ दूसरी खबर एक और है। आज 25 तारीख है और इतने दिनों में अब तक ये तीनों फरार है, यानी कि पुलिस के कानून के लंबे हाथ इन तक नहीं पहुंचे। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि एक सिविक वॉलंटियर जो लगातार ड्यूटी पे रहता है, हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनकी अपनी एक व्यक्तिगत नाराज़गी होगी सिविक वॉलंटियर से। मुद्दा यहाँ पे सिविक वॉलंटियर नहीं है, मुद्दा यहाँ पे ये है कि 25 दिन बीतने के बाद भी आरोपी अब तक फरार है। इस पे तमाम कागजी कार्रवाई की जा चुकी है, शिकायत दर्ज किया जा चुका है। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ और ये जो जानकारी मिल रही है, ये तीनों ही आरोपी बताए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि सिविक वॉलंटियर कल्याण अधिकारी पे ब्लेड से हमला किया गया, उनके गाल को बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाया गया, जिसमें वो गंभीर रूप से ब्लेड मारा गया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। मारा पीटा भी गया, चोट भी लगी, तमाम चीज़ें थी। हालांकि अब वो जिंदगी सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं। जख्मों के निशान अब भी उनके चेहरे पे स्पष्ट तौर पर आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हो चुकी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि एक सिविक वॉलंटियर जो प्रशासन के लिए काम करता है, प्रशासन को सहयोग देता है, उस पर कोई अनजान व्यक्ति हमला करता है और वो हमला करने वाला, वो हमलावर तथा कथित आरोपी हमलावर अभी भी फरार है। वो कहाँ छुपा है, किस जगह छुपा हुआ है, ये तमाम चीज़ें हैं जिस पे अभी तक पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि ऑफ द रिकॉर्ड जब हमने कल्याण से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें खुलकर तो नहीं कही, क्योंकि डिपार्टमेंट की बात है और डिपार्टमेंट से शायद कैमरे के सामने बोलने की उन्हें इजाज़त नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस पे बाकायदा कंप्लेन किया गया है, शिकायत दर्ज की गई है। ये तस्वीरें भी हमारे पास कुछ साझा की गई है और जानकारी मिल रही है कि इन तस्वीरों में जो आपको दिख रहे हैं, ये आरोपी हैं कल्याण अधिकारी के ऊपर घात लगाकर पहले तो मार पिटाई करने की और उसके बाद ब्लेड से हमला करने की। वो तस्वीर जो हमने देखी जिसमें कल्याण कितने ज़्यादा गंभीर रूप से घायल हो सकते थे, बस कुछ ही इंच का फासला था, उसमें कल्याण की आंखें भी जा सकती थी। जानकारी यह भी मिल रही है कि ये पूरा प्रकरण सिर्फ फ़ोन पे बात करने की वजह से शुरू हुआ।
कल्याण अपनी ड्यूटी खत्म करके, दिन भर की ड्यूटी खत्म करके लगभग 12 बजे वो अपने घर के नीचे थे। नया साल शुरू हो चुका था, पुराना साल बीत चुका था। नए साल में अपने लोगों को वो लगातार नए साल की शुभकामनाएं दे रहे थे, लेकिन इसी बीच कुछ स्थानीय लोगों का उनका फ़ोन पे ज़ोर से बात करना पसंद नहीं आया और पहले तो आकर उन्हें धमकी दी और उसके बाद कुछ लोगों को इकट्ठा करके ताबड़तोड़ उन पे हमला शुरू कर दिया। लेकिन इस पे जो अभी तक की अपडेट सामने आ रही है कि पुलिस की तरफ से एफआईआर तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन अब तक उन आरोपी मुजरिमों तक पुलिस प्रशासन नहीं पहुंच पाई है, जिससे कल्याण काफ़ी भयभीत नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि एक बार वो हमला कर चुके हैं, उनके हौसले बुलंद है, हो सकता है वो दोबारा भी उस पर हमला करें। जानकारी तो यह भी मिल रही है कि कल्याण खुद सिविक वॉलंटियर हैं और इनके पिताजी रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हैं। इसके साथ ही जब ये जख्मी अवस्था में अस्पताल जा रहे थे तो इस बीच ये तीनों ही युवक इनके घर पहुंचते हैं और इनकी माताजी को भी खुले में धमकी देते हैं कि अगर पुलिसियाई कार्रवाई करने की सोचे भी तो अंजाम बेहद खौफनाक, बेहद बुरा हो सकता है। ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी। देखते रहिए द न्यूज़ बॉक्स।